Good morning to all. I am Sonakshi Majumdar. Welcome to my YouTube channel. Today I am going to teach you class 2nd subject maths unit 7 division. So please take out your book page number 84 and be ready. Okay, this is your book page number 84 understanding division terms. Now we will learn how to do division. Okay, but there are some terms, division terms are there. Okay, division के कुछ terms होते हैं वो सीखेंगे. First is dividend. Dividend means the number which is to be divided is called the dividend. Dividend means वो number जिसको हमें divide करना है उसको कहते हैं dividend. Next is divisor. The number which divides another given number is called the divisor. वो नंबर जिससे हम डिवाइड करने वाले हैं दूसरे नंबर को, जैसे डिविडेंड यहाँ है, डिवाइजर को कहाँ लिखते हैं, इधर. ओके, सो जिस नंबर से डिविडेंड को हम डिवाइड करने वाले हैं उसे कहते हैं डिवाइजर. नेक्स्ट इज कोटेंट. द रिजल्ट विच वी गेट फ्रॉम डिविजन इज कॉल्ड द कोटेंट. ओके, इसको डिवाइड करने के बाद जो हमारा आंसर आता है उसे कहते हैं कोटेंट. ओके, जो रिजल्ट आता है, जो आंसर है, उसको कहते हैं कोटेंट. नेक्स्ट इज रिमाइंडर. व्हेन ए गिवन नंबर इज नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय अनदर गिवन नंबर, द नंबर दस लेफ्ट ओवर इज कॉल्ड द रिमाइंडर. जब हम किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं, ओके, लेकिन वो पूरी तरीके से डिवाइड नहीं होता, मतलब जीरो नहीं आता है, कुछ नंबर बच जाता है, उसे क्या कहते हैं हम, रिमाइंडर. The symbol for division is this one. Okay, this is the sign of division. Division का sign क्या है, ये वाला है. Now see this one, long division method. 42 sweets are shared by 2 people. How many does each get? अगर हम 42 sweets मतलब चॉकलेट्स को दो लोगों में डिवाइड करेंगे, शेयर करेंगे इक्वली, तो एक को कितना मिलेगा वो हमको बताना है. टू फाइंड आउट डिवाइड 42 बाई 2. तो हमको फाइंड आउट करने के लिए क्या लिखेंगे, 42 को डिवाइड करेंगे 2 से. ओके, ऐसे लिखेंगे हम 42 डिवाइडेड बाई 2. 42 क्या है हमारा डिविडेंड और 2 क्या है डिवाइजर. ओके, सो स्टेप 1 इज वी डिवाइड द 4 टेंस बाई 2 फर्स्ट. पहले हम 4 टेंस को डिवाइड करेंगे. 4 टेंस मीन्स 4 जो टेंस प्लेस में है उससे स्टार्ट करेंगे. ठीक है, बाकी प्लस माइनस में क्या होता है, हम 1 से स्टार्ट करते हैं. एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन में हमेशा हम 1 से स्टार्ट करते हैं, लेकिन डिवीजन करते समय हमको 10 से स्टार्ट करना पड़ेगा. डिवीजन करते समय हमें हमेशा 10 से स्टार्ट करना पड़ेगा. ओके, सो फर्स्ट वी डिवाइड 4 टेंस बाई 2 फर्स्ट. ओके, 4 डिवाइडेड बाई 2. पहले हम देखेंगे सिर्फ 42 में से 4 को देखेंगे हम, 4 डिवाइडेड बाई 2. अब हमको देखना है कि 2 के टेबल में 4 आता है, 2 के टेबल में 4 आता है ना, 2 2 ज़ा 4. ओके, तो 2 के टेबल में 4 कितने बार में आता है, 2 बार में आता है, तो इस 2 को कहाँ लिखेंगे हम, ऊपर कोटेंट की जगह में. ओके, और ये वाला 4 को नीचे लिखेंगे. ओके, अब इसको क्या करेंगे हम, माइनस करेंगे. 4 माइनस 4 कितना हो गया, 0. ओके, सो 4 माइनस 4 0 हो गया. नेक्स्ट स्टेप इज नाउ डिवाइड द 2 वंस बाई 2. 2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 1. ओके, अब क्या करेंगे, ये वाला 2 को हम नीचे उतारेंगे. ओके, नीचे लिखेंगे इसे, और अब हमको 2 को 2 से डिवाइड करना है. 2 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 के टेबल में 2 कितने बार में आता है, 1 बार में आता है. 2 1 ज़ा 2, तो ये जो 1 है इसको हम यहाँ लिखेंगे कोटेंट के प्लेस में, और इसको भी माइनस कर देंगे. 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0. ओके, सो राइट 1 अबव द 2 एंड सब्सट्रैक्ट 2 फ्रॉम 2. 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0. 2 माइनस 2 करेंगे तो 0 आएगा. रिमाइंडर कितना आया हमारा यहाँ पे, 0. ओके, और आंसर कितना है हमारा, कोटेंट है वो हमारा आंसर. आंसर कितना है, 21. सो द आंसर इज दे गेट 21 स्वीट्स ईच. ओके, तो अगर हम 42 स्वीट्स को दो लोगों में इक्वली शेयर करते हैं तो एक को कितना मिलेगा 21. ओके, अगर हम देखो 21 प्लस 21 करेंगे, ओके, तो हमारा कितना हो जाएगा 42. टोटल 42 स्वीट्स है, एक को मिलेंगे 21, दूसरे को मिलेंगे 21. अब है फाइंड द कोटेंट. ओके, फाइंड द कोटेंट, फाइंड आउट करना है हमको. डिविडेंड और डिवाइजर दिया हुआ है, कोटेंट फाइंड आउट करना है. ओके, सो 12 डिवाइडेड बाय 2.
ओके 12 डिवाइडेड बाई 2 है, तो हमको देखना है कि 2 के टेबल में 12 कितने बार में आता है। तो अगर हम 2 का टेबल देखेंगे तो ओके 12 कितने बार में आया, ओके 2 6 12। ओके ये टेबल देखना है हम लोग को, 2 के टेबल में 12 कितने बार में आया, 6 बार में। तो ये 6 कहाँ लिखना है हमको, यहाँ पे 6 लिखना है और यहाँ पे हम लोग को 12 लिखना है और यहाँ पे डालना है माइनस का साइन। ओके अब माइनस करेंगे, 2 - 2 0, 1 - 1 0। आंसर कितना आया हमारा 6। ओके नेक्स्ट इज 15 डिवाइडेड बाय 3। 15 को 3 से डिवाइड करना है। अब हम 3 का टेबल देखेंगे। ओके 3 का टेबल देखेंगे कि 15 कितने बार में आता है 3 के टेबल में। 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15। ओके 15 आया, कितने बार में आया, 5 बार में आया। तो इस 5 को कहाँ लिखेंगे हम, कोटेंट में लिखेंगे। 3 5 15, नीचे माइनस करेंगे, 5 - 5 0, 1 - 1 0। आंसर कितना है हमारा 5। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज 24 डिवाइडेड बाय 4। 24 को 4 से डिवाइड करना है। 4 के टेबल में 24 कितने बार में आता है, देखेंगे हम। 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12, 4 4 16, 4 5 20, 4 6 24। कितने बार में आया 4 के टेबल में 24, 6 बार में। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 4 6 24। माइनस करेंगे, 4 - 4 0, 2 - 2 0। ऐसे ही आपको बाकी क्वेश्चंस भी ऐसे ही सॉल्व करने हैं। ओके नाउ सी द नेक्स्ट पेज, प्रॉब्लम सॉल्विंग। 12 stickers are shared by 2 boys. How many does each one get? अगर हमको 12 stickers शेयर करना है 2 boys से, ठीक है, हमारे पास टोटल 12 stickers है, उसको हमको 2 boys में बांटना है। तो क्या करेंगे हम, मतलब 12 डिवाइडेड बाय 2। ओके तो हम लिखेंगे यहाँ पे 12 डिवाइडेड बाय 2। अब हमको देखना है 2 का टेबल। 2 के टेबल में देखना है 12 कितने बार में आता है। 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10, 2 6 12। 12 कितने बार में आया, 6 बार में आया। यहाँ पे लिखना है हमको 2 6 12। ओके माइनस करेंगे, 2 - 2 0, 1 - 1 0। ओके सो हमारा आंसर कितना है आया इसका 6। ओके now see the next question. 56 gems are shared by 7 girls. How many gems does each one get? अगर हमारे पास 56 gems है, उसको हमको 7 गर्ल्स में इक्वली डिवाइड करना है, इक्वली शेयर करना है। तो एक को कितना जेम्स मिलेगा, इसके लिए भी हम करेंगे डिवाइड। 56 डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू कितना होगा, पहले हमको डिवाइड करना है 56 डिवाइडेड बाय 7। अब हमको देखना 7 के टेबल में 56 कितने बार में आता है। ओके देखेंगे हम 7 का टेबल। 7 1 7, 7 2 14, 7 3 21, 7 4 28, 7 5 35, 7 6 42, 7 7 49, 7 8 56। कितने बार में आया 56, 8 बार में। ओके सो 7 8 56। माइनस करेंगे, 6 - 6 0, 5 - 5 0। आवर आंसर इज 8। ओके आंसर कितना है हमारा 8। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, डिवाइडिंग विथ द रिमाइंडर. Sometimes when we divide, there are some left over. The number left at the end is called the remainder. अब कभी कोई क्वेश्चन में क्या होता है, हमारा पूरे तरीके से जीरो नहीं आता है, कुछ नंबर बच जाता है, उस बचे हुए नंबर को क्या कहते हैं हम, रिमाइंडर. ओके, फॉर एग्जाम्पल 9 oranges are shared by 5 children. 19 oranges are shared by 5 children. अगर 19 oranges है और हमको 5 children में इसको डिवाइड करना है, तो कैसे करेंगे हम, we write this as 19 divided by 5.
ओके, सो 19 क्या है हमारा, डिविडेंड 5 है, डिवाइजर। ओके, फर्स्ट स्टेप इज फाइंड हाउ मेनी टाइम्स 5 गोज इनटू 19। अब हमको देखना है कि 5 के टेबल में 19 आता है कि नहीं। 5 के टेबल में 19 आता है क्या, देखते हैं। 5 1 जार 5, 5 2 जार 10, 5 3 जार 15, 5 4 जार 20। ओके, तो हमारा 19 तो नहीं आया, 20 आ गया। लेकिन हम कभी भी छोटे नंबर के साथ बड़ा नंबर को माइनस नहीं कर सकते। अगर कोई नंबर छोटा है और उससे हम बड़ा नंबर माइनस नहीं कर सकते। जैसे आपके पास अगर 5 चॉकलेट्स है और आपकी फ्रेंड ने अगर आपसे 8 चॉकलेट मांगे हैं, तो आप क्योंकि आपके पास 5 चॉकलेट है तो आप उसको 8 चॉकलेट नहीं दे सकते, ठीक है। तो 5 चॉकलेट है तो आप उसको, अगर उसने आपसे 4 चॉकलेट मांगे हैं या 5 चॉकलेट मांगे हैं, वो हम दे सकते हैं, लेकिन 5 से ज़्यादा नहीं दे पाएंगे क्योंकि हमारे पास नहीं है। ओके, तो अगर हम 20 लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ये ज़्यादा हो जाएगा, तो इससे हमको कम सोचना है। ओके, 20 तो 19 छोटा है, 20 बड़ा है। 20 से तो हम नहीं ले सकते और ना ही 19 5 के टेबल में आता है, तो हम उससे छोटा नंबर क्या ले सकते हैं, 15। ओके, 5 3 ज़ा कितना होता है, 15। सो हम लेंगे 5 3 ज़ा 15। लिखेंगे हम राइट 3 अबव द 9, तो हम यहाँ पे लेंगे 5 3 ज़ा 15 लेंगे और इसको माइनस करेंगे। 9 माइनस 5 इज इक्वल टू 4, 1 माइनस 1 0। ओके, 0 है तो इसलिए कुछ नहीं लिखा हुआ है यहाँ पर। तो 19 माइनस 5 है, इसीलिए 19 माइनस 15 है, इसलिए क्या आंसर आया, 4। ओके, सो 4 क्या है हमारा, रिमाइंडर है। ओके, जब पूरे तरीके से 0 नहीं आता है और जो नंबर बच जाता है उसे हम कहते हैं रिमाइंडर। ओके, सो they each get 3 oranges, there are 4 leftovers। तो हम कैसे बांटेंगे ऑरेंजेस को, 19 ऑरेंजेस थे और हमारे पास 5 चिल्ड्रन थे, तो हम सबको 3 ऑरेंजेस देंगे और हमारे पास 4 ऑरेंजेस बच जाएगा। ओके, तो सबको बराबर मिला और 4 ऑरेंजेस बच गया। जो बच गया है, लेफ्ट ओवर है, वो क्या है हमारा, रिमाइंडर। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द कोटेंट एंड द रिमाइंडर। कोटेंट और रिमाइंडर फाइंड करना, ठीक है। इसमें रिमाइंडर बचेगा, मतलब ये पूरे तरीके से 0 नहीं होगा माइनस, इसमें कुछ नंबर बच जाएंगे। ओके, अब है फर्स्ट क्वेश्चन, 19 डिवाइडेड बाय 2। 19 को हमको 2 से डिवाइड करना है। हम 2 का टेबल देखेंगे। 2 का टेबल में 19 आता है क्या, 2 का टेबल में 19 तो नहीं आता है। ओके, अगर हम 2 10 20 नहीं ले सकते क्योंकि 19 छोटा नंबर है और 20 बड़ा है, तो हम क्या ले सकते हैं, उससे कम नंबर ले सकते हैं, उससे छोटा नंबर ले सकते हैं, जो कि क्या है हमारा 18, ठीक है। 19 तो नहीं आता टेबल में, तो हम उसका छोटा नंबर लेंगे जो कि हमारा 18। तो 2 9 ज़ा कितना है, 18। लिखेंगे हम 2 9 ज़ा 18। ओके, माइनस करेंगे, 9 माइनस 8 कितना हो गया, 1, 1 माइनस 1 0। ओके, सो हमारा कितना आंसर बचा, 1। 1 क्या है हमारा, रिमाइंडर है और 9 क्या है, कोटेंट है। ओके, कोटेंट है 9 और रिमाइंडर है 1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 23 डिवाइडेड बाय 3। 3 के टेबल में 23 आता है कि नहीं वो हमको देखना है। ओके, और 3 का टेबल देखेंगे हम। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15, 3 8 ज़ा 3 6 ज़ा 18, 3 7 ज़ा 21, 3 8 ज़ा 24, 3 9 ज़ा 27, 3 10 ज़ा 30। तो यहाँ पे तो 23 नहीं आया। ओके, 23 नहीं आया, लेकिन हम उससे क्या कर सकते हैं, 24 नहीं लेंगे क्योंकि 24 तो बड़ा है, ठीक है। तो हम उससे छोटा नंबर लेंगे। छोटा नंबर क्या है हमारे पास, 21, जो कि उसके आसपास है, ठीक है। तो हम इससे छोटा नंबर लेंगे। कितने बार में है, 3 7 ज़ा 21, 3 7 ज़ा 21, माइनस करेंगे। ओके, 3 माइनस 1 2, 2 माइनस 2 0। सो 7 क्या आया हमारा,
कोटेंट, क्योंकि हमको फाइंड आउट ही करना था कोटेंट और रिमाइंडर। ओके, सो कोटेंट तो आ गया 7 और जो बचा है 2 वो क्या है हमारा रिमाइंडर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 38 डिवाइडेड बाय 4। 38 डिवाइडेड बाय 4। अब हमको देखना है 4 के टेबल में 38 या उससे कम हमको क्या लेना है। ओके, सो लेट्स सी 4 के टेबल में 38 आता है क्या? 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 20, 4 6 ज़ा 24, 4 7 ज़ा 28, 4 8 ज़ा 32, 4 9 ज़ा 36, 4 10 ज़ा 40। ओके, तो 38 तो नहीं आए, लेकिन उससे कम क्या है? 36 है। ठीक है, 40 तो नहीं ले सकते, इससे बड़ा नंबर हो जाएगा, इसलिए थोड़ा 38 से थोड़ा छोटा क्या है 36, तो ये लेंगे हम। 4 9 ज़ा कितना आया 36, माइनस करेंगे 8 माइनस 6 2 3 माइनस 3 0। 9 क्या हो गया हमारा कोटेंट और 2 क्या है हमारा रिमाइंडर। ओके, ऐसे ही आपको दूसरे क्वेश्चन भी सॉल्व करना है। ओके, लाइक दिस यू हैव टू सॉल्व द अदर क्वेश्चंस आल्सो। Now see the next question, problem solving. What is the quotient and remainder when 17 is divided by 2? इसमें भी हमको फाइंड आउट करना है कि कोटेंट और रिमाइंडर क्या है अगर 17 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो। 2 के टेबल में 17 आता है क्या? सोचो, नहीं आता है। ओके, 2 का टेबल देखेंगे हम, 17 तो नहीं आता, लेकिन उससे कम नंबर देखते हैं क्या लेना है। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, 2 7 ज़ा 14, 2 8 ज़ा 16। ओके, 2 9 ज़ा तो 18 ज़्यादा हो जा रहा है, 17 से तो 18 ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम क्या लेंगे 17 से थोड़ा कम, थोड़ा छोटा लेंगे। तो 2 8 ज़ा कितना आया हमारा 16, यहाँ पे लिखेंगे हम 2 8 ज़ा 16, माइनस करेंगे 7 माइनस 6 1, 1 माइनस 1 0। तो 8 क्या है हमारा कोटेंट। ओके, कोटेंट पूरा नहीं लिख रही हूँ मैं, कोटेंट का सिर्फ क्यू लिख रही हूँ, और 1 क्या है हमारा रिमाइंडर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द कोटेंट एंड रिमाइंडर व्हेन 38 इज डिवाइडेड बाय 6। अब हमको करना है कोटेंट और रिमाइंडर फाइंड आउट करना है जब हम 38 डिवाइडेड बाय 6 करेंगे तो हमारा कितना आंसर आएगा। ओके, सो हम 6 का टेबल देखेंगे। 6 का टेबल में 38 आता है क्या? आता है? नहीं आता। ओके, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, 6 4 ज़ा 24, 6 5 ज़ा 30, 6 6 ज़ा 36, 6 7 ज़ा 42। 6 7 ज़ा 42 तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम क्या लेंगे, क्योंकि 38 को हमको माइनस करना है, इसलिए हम उससे छोटा लेंगे जो कि है हमारा 36। ओके, 6 6 ज़ा 36, तो हम यहाँ पे लेंगे 6 6 ज़ा 36। ओके, माइनस करेंगे 8 माइनस 6 2, 3 माइनस 3 0। ओके, 6 क्या है हमारा कोटेंट है। ओके, कोटेंट, और 2 क्या है रिमाइंडर। ओके, सो लाइक दिस वी हैव टू सॉल्व द अदर क्वेश्चंस आल्सो। ऐसे ही दूसरे क्वेश्चन भी बनाने का ट्राई करना है। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट unit I will explain in my next video. Your homework is to write and complete the book. I will send you the photograph. मैं आपको सभी पेजेस का फोटोग्राफ भेजूंगी, आप उसको अच्छे से देख के अच्छे हैंड राइटिंग में अपने बुक में लिखना है। ओके, and your homework is to by heart the multiplication table. multiplication table आपको याद करना है। ओके, 1 to 10 बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, तभी हमको मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन बिल्कुल इजी लगेगा, जब हमको टेबल मल्टीप्लिकेशन टेबल अच्छे से आएगा तो। ठीक है, और इसको ही प्रैक्टिस भी करना है अपने नोटबुक में। अगर हम नोटबुक में बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छे से हमको सारा समझ में आ जाएगा
और अच्छे से हमको मल्टीप्लिकेशन टेबल भी याद हो जाएगा। बिना देखे लिखने का प्रैक्टिस करेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय, टेक केयर।